अस्सलाम वालेकुम। आज अक्सा कमेटी मेजर नगर सीकर की ओर से मेजर नगर में खोकर हाउस में यूपीएससी 2025 में ऑल इंडिया 646वीं रैंक हासिल करने वाले होनहार सितारे इरफान कायम खानी का स्वागत और अभिनंदन किया गया है। कमेटी के मेंबरान और इलाके के अन्य जिम्मेदार हजरात इस खास मौके पर मौजूद रहे। तो इरफान साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस सम्मान के लिए भी और आपकी सक्सेस के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट के बाद के इरफान में क्या फर्क महसूस करते हैं, जिस तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं या लोगों से आप मिल रहे हैं? जी सर। फ़र्क तो सबसे पहला फ़र्क तो यही है कि पहले जो मैं था, मतलब स्ट्रेस था, टेंशन थी, होगा नहीं होगा। अब वो स्ट्रेस नहीं है, वो टेंशन नहीं है, और होने के बाद में जो लोगों से इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, और मेरे अलावा जो मेरी फैमिली को भी जो सम्मान मिल रहा है, वो सब देख के बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ा फ़र्क तो यही आया है कि अब जो है लोगों से रीच बढ़ी है और एक पहचान बनी है अलग, तो उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। 2025 का जो रिजल्ट है उसमें राजस्थान माइनॉरिटी में 2 इनाम है। एक हरियाणा के करीब इंशा खान को अगर छोड़ दें तो आपका सिंगल नाम इस इलाके में पूरे राजस्थान से। क्या वजह, आप एज एन एक्सपर्ट आप मानते हैं कि बच्चे यूपीएससी में नहीं जा रहे? अपने राजस्थान के, अपने इलाके की इतनी बड़ी आबादी है, इतना कम रेशो कैसे? सर, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रेशियो पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान का ही है। 956 लोग जो लिस्ट में हैं, उनमें से लगभग 90 बच्चे राजस्थान के हैं। हाँ, अगर बात करें माइनॉरिटी की और मुस्लिम कौम की, तो मुस्लिम कौम के बच्चे कम आते हैं, और उसके पीछे जो मुझे मेन रीज़न नज़र आता है वो यही है कि हमारी जो मानसिकता है पढ़ाई को लेकर और सरकारी नौकरी को लेकर, हमारी पहली मानसिकता ये है कि भाई सरकारी नौकरी अपने लिए है ही नहीं, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं है कि हम लोग तैयारी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो रुकावट है वो हमारी मानसिकता में है। अगर वो रुकावट दूर हो जाए तो इंशाल्लाह ये नंबर बढ़ सकते हैं आगे आने वाले समय में। नंबर बढ़ने की आपने बात कही, आरएस 2023 और 24 में जी, अपेक्षाकृत ठीक ठाक रेशियो रहा। आपने अभी जयपुर का प्रोग्राम देखा 18 तारीख का, 18 मई का। क्या करना चाहिए कि यूपीएससी में भी इसी तरह का स्कोर आ जाए? सर, आरएस 23-24 में भी मेरे ख्याल से कुल 18 बच्चे थे। हाँ। और अगर दोनों सालों की अगर हम वैकेंसी निकालें तो वो लगभग 1500-1600 के आसपास थी। तो 1500-1600 में से 18 और 20 लोग भी मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है। हमें वहाँ भी बहुत अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम मतलब अपनी आबादी का रेशियो देखें, हमारा आबादी का जितना रेशियो है राजस्थान में, उसका 1% भी हम सर्विसेज में नहीं जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें जो है हर लेवल पर काम करना है, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, जो दूसरी भी सरकारी जो भी एग्जामिनेशंस हो रही है, जो भी सरकारी भर्तियाँ हो रही है, हर लेवल पे, हर स्तर पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और उसकी शुरुआत होती है, पहला स्तर तो स्वयं जो विद्यार्थी है, जो तैयारी करना चाहता है, जो अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, पहला काम तो उसी लेवल पे है। और दूसरा जो है फैमिली स्तर पे है। उसमें मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमारी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलना है। हमारी एक जो मानसिकता है गल्फ़ कंट्रीज़ को लेकर कि 10वीं पास करके बाहर चले जाएंगे, एक इस मानसिकता को हटाना है। दूसरी जो मानसिकता ये है कि सरकारी नौकरी जो हमारे लिए है ही नहीं, उतनी मेहनत हमसे होगी नहीं, हमारे साथ तो भेदभाव होता है। ये सारी जो मानसिकता है, इसको हमें साइड में रखना होगा, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपका फ्यूचर में क्या रहेगा? आपने बड़ा स्ट्रगल किया, यहाँ आकर आप संतुष्ट हो गए हैं या फिर अगली मंजिल पे जाने का इरादा है? जी सर, अभी संतुष्टि तो नहीं है। मेरे ख्याल से अभी मैं एक अटेम्प्ट और दूंगा, दोबारा तैयारी करूंगा, और संतुष्टि मेरे ख्याल से होनी भी नहीं चाहिए। ये तो एकमात्र एक तमगा है जो अभी मिला है, इस पे काम करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, और मेरे ख्याल से उसी चुनौती पर खरे उतरना और उसी पे आगे बढ़ना मेरा जो है आगे का जो रणनीति यही रहेगी। आगे का जो भी मेरा प्रोग्राम है उसी पे निर्भर रहेगा। ये मानकर चलें कि एक विशेष वर्ग या एक कैटेगरी के लोगों के लिए ये यूपीएससी नहीं है। आपकी सफलता के बाद जो व्यक्ति मेहनत करता है उस सूची में आ सकता है कोई भी। जी सर, बिल्कुल। कोई भी एग्ज़ाम हो, भले यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, नीट, जेईई, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो मेहनत देखती है। वो ना वो धर्म देखती है, ना वो जाति देखती है, वो सिर्फ मेहनत देखती है। और किसी भी तमगे का, किसी भी तबके का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो सफलता उसे ज़रूर मिलेगी।
चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं इरफान भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप आने वालों को सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अर्जेंट ये मीटिंग हुई और कमी भी महसूस करता हूँ कि कुछ कहीं सफ़र में चले गए, आ नहीं पाए। भाई विक्की छोटा वो भी आने वाला था दूधवा, और ये हर्ष सिंकारा जी भी आने वाले थे, किसी वजह से नहीं आ पाए, तो उनके लिए मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ थोड़ा सा। और दो चार और जिम्मेदार हजरात थे जो पोस्टेड आदमी है वो भी नहीं आ सके। खैर ये नहीं आओ, तो आप सबका धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और इस नौजवान का हौसला अफजाई किया। हम सब का जो है एक प्रेरणादायक और मोटिवेशन के तरीके से आप लोगों ने हमारा जो है ये सहयोग किया, साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए इरफान के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे तो एक ही बात याद है, शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। स्ट्रगल करो, मेहनत करो, चींटी चढ़ती है गिर जाती है, चढ़ती है गिर जाती है, मारवाड़ी को ना चींटी चढ़ती है गिर जाती है, लेकिन आखिर में वो चढ़ी जाती है। तो बच्चों, मेरा तो यही कहना है सारे बच्चों से, किसी कौम का किसी धर्म का हो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी बच्चा मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, कोशिश करेगा, उसको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो मेरा तो कहना सबसे बड़ा यही है कि खूब मेहनत करो, स्ट्रगल करो। आप ये नहीं सोचो कि मैं नौकरी लगूंगा नहीं लगूंगा, ना, ये आपका काम नहीं है, वो नसीब पे छोड़ दो, मुकद्दर पे छोड़ दो, कौन आदमी किस फील्ड में जाता है। लेकिन मेहनत करोगे ना तो उसका जरूर फल मिलेगा। आप एजुकेटेड बनो, टॉप एजुकेशन अगर हासिल कर ली, शिक्षा आपने हासिल कर ली, तो आप अपना बिजनेस भी उस स्तर पे करोगे। आड़ूलट मान लिया, अंगूठा छाप पूछी तो क्या करसी भाई जी, राजस्थान आ दिया, मारवाड़ी में आदमी ने समझनी चाहिए अच्छी बात। इसलिए खूब पढ़ो, मेहनत करो और हर अटेम्प्ट दो, हर कोशिश करो। इरफान को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ में हमारे बंदू खां जी हैं राजास, जो हमारे भाई साहब हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं और बिल्कुल दिल के करीबी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे होनहार और नौजवान बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मैं आपसे भी विनती करता हूं कि आपके रिश्तेदारी में, पड़ोस में कोई भी ऐसा बच्चा हो तो उसकी जान से, माल से हेल्प करो, उसकी हेल्प करो, उसकी सहायता करो, ताकि वो कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय एवरीवन, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे घर पे प्रोग्राम हुआ है और हमारे इरफान भाई जो हमारे भाई साहब लगते हैं बड़े, तो इनको देखकर, इनकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी कौम में से एक बच्चा मेहनत कर कर इस कामयाबी तक पहुँचा। और होना तो ये चाहिए कि हमारी पूरी कौम को आगे बढ़ना चाहिए और बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या वो कोई भी एजुकेशन लाइन हो या कोई भी स्टडी हो, वो हमें करनी चाहिए। और एजुकेशन हम लेंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी हमारा इल्म बढ़ेगा और इल्म बढ़ने के साथ में फिर हमें सही समझ, सही अक्ल आएगी। और उसी को देखते हुए मैंने भी ये देखा कि भाई, मैं जब सोचता था कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, जब मेहनत करते हैं तो सब पाए जाते हैं। हमने मेहनत की, मैं आलिम बनने के लिए गया, मैं मौलाना बना, फिर उसके बाद में मैंने दुनिया की लाइन की पढ़ाई की, तो उसके साथ मैंने आर्किटेक्ट भी कर ली। और फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं चलो मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, तो जेईई का एग्ज़ाम भी दिया, तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र है कामयाबी मिली, उसमें भी नंबर आ गया। तो ये मेहनत के ऊपर है, ये बच्चा जब चाहता है, और जब उसमें सबसे पहले रोल आता है पेरेंट्स का, जो वालिदैन होते हैं उनका ये होता है कि वो बच्चों के कंट्रोलर और वो उनको कंट्रोल और उनके ज़िम्मेदार होते हैं। तो वो अपने बच्चों को जिस तरफ और जिस लाइन में डालना चाहते हैं उस लाइन में वो बच्चा जा सकता है। जिस तरह पानी निकलना चाहता है, अगर उसको रास्ता हम जिस तरह देंगे उस तरह से वो बहेगा। जैसे किसान खेती करता है तो जिसे खाद डालता है वैसा ही फिर वो उसको फल मिलता है, जो बीज डालेगा वही उसको पाएगा। अगर गेहूँ डाला तो गेहूँ निकलेगा, बाजरा डालने से उसको गेहूँ नहीं निकलेगा। मेरे यही गुजारिश है कि हमारी कौम के और सारी कौम के बच्चों से कि भई आप पढ़ाई में ध्यान दें और आगे बढ़ें, आवारागर्दी और बुराइयों से और फालतू चीज़ों से आप बचें। और जो मोबाइल है या और ऐसी बीमारियां हैं, रातों को जागना, उन चीज़ों से बचें। अपने एजुकेशन और हिंदुस्तान को और अपने हिंदुस्तान और इंडिया को आगे ले जाए एजुकेशन लाइन में और इकोनॉमिक लाइन में भी, और जिस तरह हो सके अपने देश का नाम भी रोशन करें। तो ये थे मौलाना फरहान खोकर साहब। किसी ने ठीक ही कहा है, मेहनत करो, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जनाब इरफान कायम खानी मेड़ता सिटी हाल निवासी राजास ने तबीयत से पत्थर उछालकर आसमां में छेद करने जैसा नामुमकिन सा काम कर दिखाया है। तो इनके हम शुक्रगुजार हैं। जितने ऊंचे ओहदे पर आप जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा विनम्रता और सादगी के प्रतीक हैं।
3 बार 4 बार इनसे मुलाकात करने का मौका मिला, तो बहुत बहुत विनम्र, बहुत ही सादगी के धनी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने, आपके वालिदैन ने जो सपना देखा वो ज़रूर साकार होगा। तो बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तमाम जो लोग आप देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब बुंदू खान जी को, आपकी मिसेज बुंदू खान जी की है जैनब बानो, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरी फैमिली को, और हर उस किरदार को आप बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना बेशकीमती रोल प्ले किया इरफान खान की सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।